गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी सेकेंड हिंदी व्याकरण की रचना का पाठ 6 सड़क सुरक्षा एवं परिवेशीय सजगता पाठ का अध्ययन करेंगे। देखो सड़क पर चलना, देखो सड़क पर वाहन गाड़ियां भी चलती है, पैदल भी चलते हैं। तो सड़क पर आए दिन हम क्या सुनते हैं? दुर्घटनाएं उनके बारे में सुनते हैं। आज वहां एक्सीडेंट हो गया, आज उस रोड पे उस जगह एक्सीडेंट हो गया। तो ये दुर्घटनाएं होती है, इससे बचने के लिए हमें सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और कुछ नियम होते हैं सड़क पर चलने के, कुछ नियम बनाए गए हैं, उनका पालन करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए सड़क पर चलना चाहिए। सबसे पहले पैदल चलने वाले यात्री, ठीक है, जो पैदल चलते हैं, सबसे पहले सड़क पर चलते समय उन्हें किसका फुटपाथ पर चलना चाहिए। सड़क के दोनों ओर फुटपाथ बने होते हैं पैदल चलने वालों के लिए, तो फुटपाथ पर चलना चाहिए। और अगर फुटपाथ पे अगर भीड़ ज्यादा हो, फुटपाथ खाली ना हो, तो सड़क के हमेशा दाहिनी ओर चलना चाहिए। दाहिनी है ना, राइट साइड, दाहिनी ओर चलना चाहिए, जिससे सामने आने वाले वाहन हमें दिखाई दे और है ना दुर्घटना होने से हम बच सके। क्योंकि सामने से अगर वाहन आता हुआ हमें दिखाई देगा तो हम साइड हो जाएंगे। इसीलिए सड़क पर अगर फुटपाथ खाली ना हो, भीड़ अधिक हो, तो सड़क के दाहिनी ओर चले, ताकि सामने से आने वाले वाहन आसानी से देख सकें और दुर्घटना से बच सके। देखो जो स्कूल में बस से जाने वाले बच्चे होते हैं, बस, ऑटो, वैन, तो जो बस में जाने वाले बच्चे होते हैं उनको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले बस में चढ़ते समय एक लाइन बनाकर, एक पंक्ति बनाकर बस में चढ़ना चाहिए। और बस में चढ़ते समय सबसे पहले छोटे बच्चों को पहले चढ़ने देना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चे पहले आराम से बस पर चढ़ जाए और उसके बाद बड़े बच्चों को चढ़ना चाहिए। बस के अंदर सीट पर जो बैठते हैं तो अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बातें कर रहे हो, कोई गाने चलाकर बैठ गए हो, इससे क्या होता है, जो बस चालक होता है, जो ड्राइवर होता है, उसका ध्यान केंद्रित होता है। उसका पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? बस को चलाने में। तो उसका ध्यान अगर इधर उधर हो जाता है तो क्या होता है, दुर्घटना होने की संभावना होती है। इसीलिए जब बस में हम सीट पे बैठते हैं तो बच्चों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चुपचाप शांति बनाए रखते हुए अनुशासन में बैठे, है ना, झगड़ा नहीं करें, है ना, शोर शराबा नहीं करें, जोर से ऊंची आवाज में गाने नहीं चलाएं। इससे किसको हानि पहुंचती है, किसको नुकसान होता है? बस चलाने वाले जो ड्राइवर होता है उसका ध्यान इधर उधर भ्रमित होता है और दुर्घटना होने की संभावना रहती है, ठीक है। और सड़क पर अगर आपको कभी कोई असहाय, हैंडीकैप, है ना, या फिर कोई, ठीक है, अंधा या है ना असहाय व्यक्ति मिल जाए तो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए सड़क पार करवाते समय। और सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग, जो लाइनें बनी होती है सड़क पे, जेब्रा क्रॉसिंग उनको बोला जाता है। देखो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, ये सड़क है, ठीक है, इस पर जो देखो लाइन, जो जेब्रा क्रॉसिंग की जो लाइनें बनी होती है हमेशा वो फुटपाथ, वो उसी से हमेशा सड़क पार करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो आपने कभी सड़क चौराहे, आप मम्मी पापा के साथ कभी जाते हो, है ना, गाड़ी पे बैठ के, तो चौराहे यानी वही स्थान जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं, ठीक है, तिराहा जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं। तो चौराहे और तिराहे पर देखो जो ट्रैफिक के जो वो होते हैं नियम, वो दिए गए हैं। वहां पर देखो बोर्ड लगे होते हैं, आपने देखा होगा चौराहे या तिराहे पर दुर्घटनाएं होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि इनमें चौराहे पे क्या होता है, इधर से भी वाहन आ गया, उधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से वाहन आते हैं, गाड़ियां आती है, तो वहां पर ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। वहां पर देखो एक ये इस तरह से 3 लाइटें बनी होती है, इस तरह से, ठीक है, ट्रैफिक लाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उनमें से 3 लाइटें कौन कौन से रंग की होती है? लाल रंग की, पीले रंग की और हरे रंग की। ये लाइटें अलग अलग संकेत देती है और इन्हीं संकेतों को ध्यान में रखते हुए हमें चौराहे को पार करना चाहिए, ठीक है, चलना चाहिए। सबसे पहले है लाल लाइट। जब लाल लाइट अगर जलती रहे तो इसका मतलब है रुकना। लाल लाइट खतरे की निशानी है तो रुकना, ठीक है। उसके बाद पीली लाइट यानी देखना,
कि लाल लाइट का संकेत हो रहा है। ये पीली जो लाइट जली होती है वो हमें लाल लाइट के है ना चालू होने का संकेत देती है, देखने का संकेत देती है, ठीक है थोड़ा। और उसके बाद हरी लाइट अगर जली हो इसका मतलब रास्ता साफ है, आगे चलो, चलने का संकेत देती है। तो इन ट्रैफिक जो लाइट है इनका ध्यान रखते हुए चौराहे और तिराहे पर चलना चाहिए, ठीक है। ये जो ट्रैफिक के है ना यातायात के जो ये नियम बनाए गए हैं इनका इससे है ना ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है, यातायात आवागमन नियंत्रित होता है, ठीक है, दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो इसी तरह हम सड़क सुरक्षा कर सकते हैं, सड़क पर चलते समय अपनी सुरक्षा रख सकते हैं, ठीक है। अगर यातायात के नियमों का हम हर व्यक्ति पालन करेगा तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सड़क पर फुटपाथ पर पैदल चलने वालों को फुटपाथ पर चलना चाहिए। फुटपाथ अगर खाली ना हो तो सड़क के दाहिनी ओर चलना चाहिए। और चौराहे और तिराहे जो होते हैं उन पर जो ट्रैफिक लाइट्स होती है उनके नियमों का पालन करते हुए चौराहे और तिराहे को पार करना चाहिए, ठीक है। ये जो यातायात के जो नियम बनाए हैं सरकार ने उनका ध्यान रखते हुए हमें है ना चलना चाहिए, ठीक है। अगर देखो बच्चे जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो बस में जब वो स्कूल जाते हैं बैठकर, तो हमेशा ध्यान रखो कि बस से कभी भी अपनी गर्दन या हाथ कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जब सड़क पर जब यातायात के साधन चलते हैं, बस, ट्रक, टेम्पू, कार, तो अगर हम शरीर का कोई भी अंग अगर शरीर से बाहर निकलेगा तो पीछे से या सामने से आने वाले वाहन को पता नहीं होता और दुर्घटना होने की संभावना, कभी कभी हाथ भी कट जाता है, गर्दन बाहर निकाल दोगे तो दुर्घटना होने की, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसीलिए बच्चों को स्कूल बस में या ऑटो में किसी भी वाहन से आप किसी भी व्हीकल से आप स्कूल जाते हो, वैन से, कभी भी अपने शरीर का कोई अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जब आप बस से उतर रहे होते हो, ठीक है, तो शांति बनाए रखते हुए पंक्ति से उतरना चाहिए। बिल्कुल जब बस पूरी तरह रुक जाए तभी बस से बच्चों को नीचे उतरना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एक देखो महत्वपूर्ण बात है कि हमें सफाई, सड़क हमारी है, हमें उस पर रात दिन चलना है, इसलिए औरों से कंपेयर ना करते हुए हमेशा सफाई का, सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखना चाहिए। और जब बस में हम कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, खाने पीने के सामान लेकर जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कूड़ा करकट, कोई कागज, कोई खाने की वस्तु रोड पर, सड़क पर ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो हम दूसरों से भी आशा रख सकते हैं कि वो भी नियमों का पालन करें। ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो नियम बनाए सरकार ने उन सड़क सुरक्षा के लिए, सड़क पर चलने के लिए, है ना, वो इसे यातायात के जो नियम बनाए हैं अगर हम उनका पालन करेंगे तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है नहीं पार्ट, थैंक यू।